तो झारखंडी दरोगा चैनल में एक और बार स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, झारखंड के अंदर जितने भी ज़िले हैं वो एक एक ज़िले को मैं कवर कराऊंगा। तो उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो सारे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से ज़िले कहाँ है, किस जगह पे है, उस ज़िले की स्पेसिफिकेशंस क्या है। आखिर सवाल तो इन्हीं में से ना बनते हैं। जैसे पूछ देगा झारखंड की राजधानी क्या है तो रांची, राजधानी टैगोर हिल कहाँ है तो रांची में है। तो यही जब तक आपको ये आइडिया नहीं रहेगा आप आंसर्स कैसे देंगे। तो वही आज मैं चालू कर रहा हूँ। झारखंड के जितने भी ज़िले हैं वो सारे आपको मैं कवर करा के दूंगा। ठीक है, एक एक सवाल, कोई सवाल आपसे छूटेंगे नहीं, बस आप वीडियो को अच्छे से देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज सबसे पहले हम लोग आज करते हैं दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर कहाँ है दोस्तों झारखंड में, कौन कौन सा एरिया दक्षिणी, उस दिन हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में। पिछला वीडियो में मैंने बताया था कितने ज़िले आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले आते हैं तो रांची, खुट्टी, देखिए कौन कौन से ज़िले आते हैं। ये जो एरिया है ये लोहरदगा से कट के एक रफली फिगर आप बना दो। ये लोहरदगा से आप ले लो, इधर रामगढ़ छोड़ के ये सिमडेगा वाला, ये कौन सा हुआ तो ये हुआ दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, कितने ज़िले हो गए, 1 2, खुट्टी रांची 1, खुट्टी 2, सिमडेगा 3, गुमला 4, लोहरदगा 5। ठीक है, ऐसे ही आप मैप में देखते जाओगे कि कौन सी जगह किधर है, तो आपको धीरे धीरे मैप भी याद हो जाएगा और इससे सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो वो भी आप लोग को करने को बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन से कितने ज़िले दोस्तों, 5 ज़िले। ठीक है, कौन कौन से ज़िले, रांची, खुट्टी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, हो गए ये 5 ज़िले। अब मैप ब्लैंक में उठाना और सीधा सिंपल ड्रॉ कर देना दोस्तों इतने। ये हो गए दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर 5 ज़िले। अब इसका मुख्यालय क्या है, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, रांची में। मुख्यालय कहाँ है, रांची में। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ तो रांची में। ठीक है, अब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों रांची के बारे में। ठीक है, ये हमारा हो गया रांची, ये वाला एरिया। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ रांची के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रांची को। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा एक और नॉलेज जान लो दोस्तों कि रांची हमारी जो राजधानी है वो किन किन ज़िलों से टच करती है। देखिए कितने ज़िलों से टच करती है, खूंटी हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, इधर लातेहार हो गया, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया और एक सरायकेला खरसावां हो गया। कितने ज़िले हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ज़िलों से टच करती है और एक स्टेट को टच करती है। वो कौन सा स्टेट है तो वो है पश्चिम बंगाल को टच करती है। तो 7 ज़िले एक स्टेट, 7 ज़िले एक स्टेट। कौन कौन से ज़िले, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो ये हो गए और एक स्टेट पश्चिम बंगाल को। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों रांची ज़िला के अंदर एंटर होते हैं। ये मैंने रांची ज़िला के मैप को उठा लिया। ठीक, अब यहाँ से बात करते हैं रांची ज़िला के अंदर एंटर होके कि रांची ज़िला में क्या क्या है नहीं है, वो हम लोग बात करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं रांची ज़िला। देखिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके गठन की, रांची ज़िला के गठन की। ठीक है, तो गठन कब हुआ था दोस्तों, रांची ज़िला का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था तो ये हुआ था 1899 में। ठीक है,
अभी मैं जिला पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई भी टर्म आए, जैसे जो भी जैसे क्षेत्र हैं, जैसे स्कूल कॉलेज जो भी होंगे, वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा कि उसके बारे में बताने का। अभी रांची जिला में क्या क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। बीच की जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके अंदर की क्या, जैसे रांची बोल दिया तो रांची विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी, ये वो दिस दैट, तो वो ना मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, एक अलग से एक टॉपिक में। फिलहाल अभी हम लोग जिला देख रहे हैं, तो जिले में क्या क्या चीज़ें हैं वो जानो आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गठन की बात होगी, गठन कब हुआ था? 1899 में, ठीक है। मुख्यालय दक्षिणी, ये तो हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय की बात कर लिए, ठीक है। बात करें इसका क्षेत्रफल का दोस्तों, क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल का 5097 किलोमीटर, 5097 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है दोस्तों क्षेत्रफल? 5097 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल की बात। बात करें जनसंख्या की, देखिए जनसंख्या कितनी है, कितनी है जनसंख्या? 29,14,253। कितनी है दोस्तों जनसंख्या? जनसंख्या कितनी है? 29,14,253। ये है जनसंख्या। कितनी है दोस्तों जनसंख्या? 29,14,253। ये तो हो गया जनसंख्या के बाद दोस्तों। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 572। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व, संख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 572। कितना है जनसंख्या घनत्व? 572। लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है दोस्तों 949। कितना है? 949। लिंगानुपात की बात की जाए किसका? लिंगानुपात की। लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 949, ठीक है। ये हो गया। देखिए आगे बात करते हैं इसकी साक्षरता दर की। साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोग कितने परसेंट है? साक्षरता दर कितना है दोस्तों? 76.06%। साक्षरता दर कितनी? 76.06%, ठीक। जो भी चीज़ें बताएंगे वो आप याद करते चलोगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। अनुमंडल की बात करें तो कितने अनुमंडल है? अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल 2। कौन कौन से अनुमंडल है? तो रांची अनुमंडल और बुंडू अनुमंडल। रांची सदर होता है, रांची सदर अनुमंडल और बुंडू अनुमंडल। अनुमंडल कितने? 2। कौन कौन से? रांची सदर अनुमंडल और बुंडू अनुमंडल। तो इतना अभी इतने देर में हम लोगों ने क्या क्या जाना दोस्तों? रांची जिला का गठन 1899, मुख्यालय दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची, क्षेत्रफल कितना? 5097 किलोमीटर, जनसंख्या कितना? 29,14,253, जनसंख्या घनत्व कितना? 572, लिंगानुपात कितना? 949, ठीक है। और साक्षरता दर कितना? 76.6%। अनुमंडल कितने? तो 2। कौन कौन से? रांची सदर अनुमंडल और बुंडू अनुमंडल, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रखंड की। तो देखिए प्रखंड कितना है? तो प्रखंड है टोटल 18, आप काउंट कर सकते हो, 18 प्रखंड है, ठीक है। कौन कौन से प्रखंड है? तो रातू, कांके, मांडर, नामकुम, बेड़ो, लापुंग, चान्हो, उरमांझी, अनगढ़ा, नगड़ी, खलारी, राहे, इटकी, सिल्ली, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, बुढ़मू। कौन कौन सा है दोस्तों? देखिए इधर शुरू से स्टार्ट करते हैं, इधर चतरा साइड से। खलारी परमंडल, बुढ़मू परमंडल, चान्हो परमंडल, मांडर परमंडल, बेड़ो परमंडल, इटकी परमंडल, लापुंग परमंडल, कांके परमंडल, नगड़ी परमंडल, उरमांझी
परमंडल, अनगढ़ा परमंडल, नामकुम परमंडल, बुंडू, राहे, सिल्ली, सोनाहातू, तमाड़। ठीक है, ऊपर से आपको सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, कौन सी जगह किधर है। ठीक, तो ये हो गए कितने प्रखंड, कितने हो गए दोस्तों प्रखंड, प्रखंड की संख्या कितनी हो गई, तो 18 हो गई। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की बात करें दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो विधानसभा क्षेत्र हैं 7। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं, तो विधानसभा क्षेत्र है रांची विधानसभा क्षेत्र, पहला है रांची विधानसभा क्षेत्र, रांची विधानसभा क्षेत्र, हटिया विधानसभा क्षेत्र, हटिया विधानसभा क्षेत्र, कांके विधानसभा क्षेत्र, एक सेकेंड, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों, रांची विधानसभा क्षेत्र, हटिया विधानसभा क्षेत्र, कांके विधानसभा क्षेत्र और मांडर विधानसभा क्षेत्र। 5 नंबर पे कौन है, तमाड़, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र, याद होता होगा गूंज महोत्सव लगता है वहाँ, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र और खिजरी विधानसभा क्षेत्र, खिजरी विधानसभा क्षेत्र। तो विधानसभा क्षेत्र कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितने हो गए दोस्तों, 7 हो गए। देखिए राष्ट्र राजमार्ग भी है कुछ कुछ, लेकिन वो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये करंट के टॉपिक हो जाता है। जैसे राष्ट्र राजमार्ग 20 भी है, 39 भी है, 43 भी है और 143 भी है। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक है, जैसे आज तो दिनों दिन रोड बनते जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी अपडेट होने वाली चीज़ होती है, तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा इस पर विस्तार से बात नहीं करूँगा। अच्छा, आप बोलो इसमें नदियाँ भी बहती होंगी, भाई प्रखंड है, विधानसभा क्षेत्र है, तो इस जिला में नदियाँ भी तो होंगी। तो प्रमुख नदियों की बात करते हैं। नदियाँ, नदियाँ कौन सी हैं, मुख्य नदियों की बात कर रहा हूँ मैं। कौन कौन सी हैं नदियाँ दोस्तों, देखिए 4 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन कौन सी, तो पहली है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, दूसरी है दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी। तीसरी है शंख नदी, तीसरी है शंख नदी और चौथी है हरमू नदी, हरमू नदी। तो ये 4 नदियां हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ की, रांची की। तो ये 4 नदियां हो गई, कौन कौन सी, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख नदी और हरमू नदी। ठीक है, जब भी बात होगी स्वर्णरेखा, शंख नदी, तो आप लोग रांची से रिलेट करके आप उसे आंसर दोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा एंटर होते हैं, जैसे बहुत सारे पर्यटक स्थल होंगे, कुछ उद्योग भी होंगे, कुछ खनिज भी होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टेम्पल्स वगैरह भी होंगे, मंदिर वगैरह भी। ठीक है, संस्थान भी होंगे, तो कुछ ये सब भी होंगे, तो वो सब पे भी बात करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं, सबसे पहले बात करें खनिज की, खनिज की। तो कौन कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं, देखिए खनिज यहाँ कोयला भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है, ग्रेनाइट भी पाया जाता है। तो खनिज से बहुत ज़्यादा सवाल रांची से बनते नहीं हैं, तो खनिज उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। बस बेसिकली जान लीजिए कि यहाँ कोयला भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है और ग्रेनाइट भी पाया जाता है। ग्रेनाइट हो गया, एस्बेस्टस हो गया, थोरियम भी पाया जाता है, जस्ता भी पाया जाता है। वो लगभग सारे स्टेट में आपको ये सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी। ठीक है,
तो जो जिस जिस ज़िले में ये होंगी बहुत अत्यधिक मात्रा में, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। अभी तो फ़िलहाल यहाँ उतने जानने लायक नहीं है रांची में कि हाँ कोई खनिज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रांची, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों उद्योग की, कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं हमारे रांची में, ठीक है। प्रमुख उद्योग की, किसकी दोस्तों, उद्योग की, कौन कौन से उद्योग है हमारे रांची में। देखिए पहला रांची में उद्योग है HEC। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मैं अभी स्टैब्लिश पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। जो जो उद्योग है वो जो जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा मैं, उसके पीछे की चीज़ें वो नेक्स्ट टॉपिक का बात हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी जो चीज़ें मैं बस वो बता रहा हूँ। जैसे HEC है, जिसे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड बोला जाता है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। इंडियन, ये तो रहा किस में है, HEC कहाँ है, तो ये है रांची में HEC है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। HEC इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी ये कहाँ है दोस्तों, ये है मूरी में, ठीक है। HEC कहाँ है, तो रांची के हटिया में। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये कहाँ है, तो ये है मूरी में, ठीक है। सिल्ली के पास का जगह है मूरी, यहाँ पे मिलेगा आपको मूरी, ठीक। तो 2 हो गए उद्योग। एक है ACC सीमेंट फैक्ट्री भी है, सीमेंट फैक्ट्री भी कहाँ है, देखिए ऊपर में ये रहा खल्लारी, यहाँ पे है सीमेंट फैक्ट्री। कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है, तो ACC सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, तो खलारी में, रांची के खलारी में, ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जापला सीमेंट फैक्ट्री हो गए, ठीक है। ये सबसे एक और उद्योग लगा है दोस्तों उषा मार्टिन। कहाँ है उषा मार्टिन, देखिए उषा मार्टिन कंपनी ये रहा नामकुम क्षेत्र में पड़ता है उषा मार्टिन। देखिए ये रहा नामकुम, इसमें हो जाता है उषा मार्टिन कहाँ है, नामकुम में। पूछा जाएगा क्वेश्चन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है, तो रांची के हटिया में। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मूरी में, मूरी या फिर सिल्ली, या ACC सीमेंट फैक्ट्री खलारी में। ACC सीमेंट फैक्ट्री कहाँ, खलारी में। उषा मार्टिन कहाँ है, तो नामकुम, रांची के नामकुम में, ठीक है। और एक है गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, धरुआ, ठीक है। एक और है, क्या है दोस्तों, गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। ये कहाँ है दोस्तों, ये है रांची के, ये भी हटिया में ही पड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन से उद्योग देख लिए दोस्तों, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मूरी, ACC सीमेंट लिमिटेड कहाँ है, खलारी, उषा मार्टिन कंपनी कहाँ है, नामकुम, गार्डन रीच शिपयार्ड रांची में, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ पर्यटक स्थल के बारे में, ठीक है। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं रांची में, मतलब कि जहाँ पे आदमी घूम सकता है, ठीक है। पर्यटन स्थल के बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे हुंड्रू जलप्रपात जिसे गौतम धारावी जलप्रपात भी कहा जाता है। पहला घूमने का पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए पर्यटक स्थल है हुंड्रू जलप्रपात,
हुंडरू जलप्रपात ओरमांझी प्रखंड में पड़ता है। उसके बाद में है हुंडरू जलप्रपात, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात। एक और हो गया जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात, इसी को कहा जाता है गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात, ठीक है। ये हो गए, दो हो गए पर्यटन, हुंडरू जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात। और घूमने कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो, एक और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे टैगोर हिल। हाँ, टैगोर हिल। टैगोर हिल कहाँ है दोस्तों? तो रांची पहाड़ी, रांची के पहाड़ी का एक भाग है, ठीक है। इसी में ना आए थे गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ क्या थे? टैगोर थे। उन्हीं की समाधि तो है इसमें। कब आए थे? 1908 में शांति की खोज में आए थे, बाद में वो मर गए थे तो उन्हीं की समाधि वहीं स्थापित कर दी गई थी, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, वो मैंने बता दिया, ठीक है। एक और है टैगोर हिल, मैंने बता दिया। कहाँ है? तो मोरहाबादी की पहाड़ी पे है। और है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर, ठीक है। जगन्नाथपुर मंदिर, जो घूमने जैसे पहाड़ी मंदिर में बहुत सारे लोग घूमने नहीं जाते हैं, तो वैसे पहाड़ी मंदिर में भी जाते हैं, जगन्नाथपुर मंदिर में भी जाते हैं। और कौन कौन से घूमने जगह हैं, जैसे और है विरसा जैविक उद्यान। कौन से है? विरसा जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये ओरमांझी में है, यहाँ पे है विरसा जैविक उद्यान। विरसा जैविक उद्यान। फिर मैक्सलुक्सीगंज, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कहाँ है मैक्सलुक्सीगंज। थोड़ा सा दूर पे है, 60 किलोमीटर रांची से दूर में है मैक्सलुक्सीगंज। कि क्या है मैक्सलुक्सीगंज में घूमने के लिए? तो विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि यहीं से एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, जैसे अंग्रेज जब आए थे भारत में, जब था अंग्रेज़ों का कब्जा, और जब भारत को आज़ादी मिली तो अंग्रेज़ों ने जिनसे शादी किया था, ठीक है, जिनसे शादी की और उन्हें छोड़ छाड़ के वे चले गए, लेकिन उनके जो बीवी बच गए, जो यहाँ से शादी किए थे यहाँ की लड़कियों से, उनके जो भी बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन वाले, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, एंग्लो इंडियन बोल के आप चौंक मत जाइएगा या फिर बाउंस नहीं करना चाहिए आपके माइंड से, ठीक। मैक्सलुक्सीगंज हो गए। और कहाँ घूमने जा सकते हो? गेतलसूद डैम जा सकते हो, गेतलसूद डैम जा सकते हो, यह भी है ओरमांझी में। और घूमने के लिए कहाँ जा सकते हैं? रॉक गार्डन जा सकते हो, हाँ जी, रॉक गार्डन जा सकते हो। नक्षत्र वन जा सकते हो, नक्षत्र वन। और कहें रातू का किला जा सकते हो। और सिद्धू कान्हो पार्क भी है तो रांची में, सिद्धू कान्हो पार्क भी जा सकते हो। और कहाँ कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं? पिठोरिया के पहाड़, हाँ पिठोरिया में भी बहुत अच्छी जगह है। वहाँ का जो कुआं है पिठोरिया पहाड़ के ऊपर में, कभी पानी नहीं सोखती है, कभी आप जाके देखना वहाँ पिठोरिया वाले पहाड़ में। गए थे, बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे पानी सोखता ही नहीं, छोटा सा कुआं है लेकिन उसमें पानी नहीं सोखता है। पिठोरिया का पहाड़। क्वेश्चन पूछेगा कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? रांची में। दसम जलप्रपात कहाँ है? रांची में, ठीक है। पहाड़ी मंदिर कहाँ है? रॉक गार्डन भी पूछा हुआ ही है एक बार सवाल में। टैगोर हिल भी पूछा हुआ है। एक बार ऐसे भी सवाल पूछा था एंग्लो इंडियन वाला गांव बताओ, तो मैक्सलुक्सीगंज भी पूछा हुआ है, ठीक है। रातू का किला कहाँ है पूछेगा। रातू का किला मैंने बताया नहीं बताया? हाँ बताया तो है, रातू का किला भी आप घूमने के लिए जा सकते हो। तो ये कुछ पर्यटक स्थल थे दोस्तों जो मैंने बता दिया आपको कि हाँ ये यहाँ पे आप लोग घूमने के लिए जा सकते हो, या फिर अपने दोस्त जो भी हैं अगर अदर स्टेट से होंगे तब आओगे तो इन्हें बता सकते हो कि हाँ यार घूमने के लिए कहाँ जाए। तो आपको माइंड में रहना चाहिए यार इतनी सारी चीज़ें हैं, चलो आओ मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ, ठीक है। और आगे बात करें दोस्तों, धार्मिक स्थल की बात करें। अब थोड़ा हो गया कि घूमने की जगह तो होगी, अब थोड़ा धार्मिक स्थल की बात करें। धार्मिक स्थल जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, तो मंदिर कौन कौन से मंदिर है? बात करें मंदिर की, बहुत सारे मंदिर में, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर में घूमने के लिए।
पहला है दोस्तों सूर्य मंदिर। कहाँ है सूर्य मंदिर? बुंडू क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। नहीं, बुंडू क्षेत्र में नहीं, रांची में ही पड़ता है, नामकुम वाले एरिया में। पहला कौन सा है दोस्तों? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर। 1 नंबर में सूर्य मंदिर, 2 नंबर में देवड़ी मंदिर, 3 नंबर में है दोस्तों पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर। चौथा है दोस्तों जगन्नाथपुर मंदिर। जगन्नाथपुर मंदिर। तो कितने मंदिर हो गए? 4 मंदिर हो गए। सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर। ठीक है, तो 4 मंदिर हो गए दोस्तों। मंदिर की बात होगी। अब क्या रांची में पढ़ने लिखने की क्या क्या चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। कहाँ पढ़ाई होता है, क्या है, शैक्षणिक संस्थान की बात करें। ठीक है, तो कौन कौन से शैक्षणिक संस्थान हैं वो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि शैक्षणिक संस्थान की। चलिए बात करते हैं शैक्षणिक संस्थान की। तो पहला दोस्तों रांची विश्वविद्यालय। कौन सा शैक्षणिक संस्थान है? रांची विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। और कौन से हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये नाम चेंज किया हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। और कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं दोस्तों? और विश्वविद्यालय हैं, रांची विश्वविद्यालय हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कौन कौन से? देखिए, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मबे। केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राह्मबे। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? ब्राह्मबे में। राष्ट्र विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, ये उतना पूछा नहीं जाता है लेकिन मैंने कॉल करा दिया कि राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो रांची में है। एक इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, बिरला इंस्टीट्यूट विद्यालय, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, BIT मेसरा, BIT मेसरा। ठीक है, रांची कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों, रांची कृषि विश्वविद्यालय। और क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने के लिए? अच्छा, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज कहाँ है? छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज कहाँ है? तो रांची में है। और इंडियन लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? ये नामकुम, रांची के नामकुम में है। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नामकुम में। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नामकुम में है। ठीक है, और कौन कौन से है दोस्तों? द जेवियर इंस्टीट्यूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द जेवियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और कौन कौन से हैं? रांची आयुर्वेदिक संस्थान, रांची आयुर्वेदिक संस्थान, रांची आयुर्वेदिक संस्थान। ठीक है, रांची आयुर्वेदिक संस्थान।
और रीन पास पढ़ने के लिए भी तो चीज़ें हैं। रीन पास में बहुत से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। रीन पास हो गया। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है? रांची में। और झारखंड न्यायिक अकादमी, झारखंड न्यायिक अकादमी, झारखंड न्यायिक अकादमी, ये कहाँ है दोस्तों? धुरवा में स्थित है ये झारखंड जुडिकल अकादमी बोला जाता है इसे। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, और क्या क्या है? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। तो इतनी चीज़ें हैं दोस्तों रांची में पढ़ने के लिए, या फिर शैक्षणिक संस्थान की बात की जाए तो इतनी सारी चीज़ें हैं। एक बार कौन कौन सी चीज़ें हैं एक बार फिर से बोलो। रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? रांची में। केंद्र विश्वविद्यालय ब्राह्मणे, देखिए जहाँ पे जो चीज़ें जहाँ पे लोकेटर रहती है वहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे केंद्र विश्वविद्यालय बोला जाएगा तो यहाँ पर आप रांची नहीं मार सकते, लेकिन अगर ऑप्शन में ब्राह्मणे है तो आपको ब्राह्मणे लगाना पड़ेगा, ठीक है। रांची अगर ब्राह्मणे ऑप्शन में ना रहे तो रांची लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर ब्राह्मणे ऑप्शन में है तो आपको ब्राह्मणे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विद्यालय कहाँ? रांची में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। रांची कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? रांची। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज कहाँ है? रांची। इंडियन लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नामकुम। इंडियन लॉ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नामकुम में। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रांची में। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कहाँ है? रांची में। भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान कहाँ? रांची में। रांची आयुर्वेद संस्थान कहाँ? रांची में। रीन पास श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान रांची। झारखंड न्यायिक अकादमी कहाँ? रांची। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ? रांची। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ? IIM रांची। तो इतनी चीज़ें हैं। देखिए आगे और भी सारी कॉलेज हैं, तो लेकिन कॉलेज का टॉपिक एक अलग हो जाता है कि झारखंड में कितने कॉलेज हैं या फिर रांची में कितने कॉलेज हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज में हैं, जैसे मारवाड़ी कॉलेज भी हो गया, योगदा सत्संग कॉलेज भी हो गए, जैन कॉलेज भी हो गए आपके, और कौन कौन से कॉलेज हो गए, राम लखन कॉलेज भी हो गए, इधर बहुत सारे कॉलेज भी हैं। तो कॉलेज से जो मेन कॉलेज आते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है रांची विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों और कुछ, जैसे अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे वो मिसलेनियस में होती है तो उन्हें और बात करते हैं। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या, अब रांची की बात करते हैं। जैसे देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो आपको मारना है रांची। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो रांची। सर्वाधिक साक्षरता दर, कौन कौन चीज़ों में मतलब रांची आगे है वो मैं बता रहा हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में रांची आगे, साक्षरता दर के बारे में रांची आगे, पुरुष साक्षरता दर में रांची आगे, महिला साक्षरता दर में रांची आगे, अनुसूचित जनजाति, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो रांची में। सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र रांची, कितने हैं, तो 7 अभी बताया था। संयुक्त विहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रांची, ठीक है। रांची का उपनाम पूछा जाता है दोस्तों, उपनाम क्या है, रांची का उपनाम क्या है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों झरनों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। और जैसे और क्या क्या है रांची में, जैसे HSC का मुख्यालय कहाँ है, तो रांची। CCL का मुख्यालय कहाँ है, CCL का मुख्यालय कहाँ है, तो रांची। सेल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है रांची।
अच्छा, ये रांची को पहले बोला क्या जाता था दोस्तों? देखिए, पहले रांची को आर्ची नाम से भी जाना जाता है। आर्ची का मतलब होता है वन के जंगल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थे कि आर्ची के नाम से किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा रांची को ही आर्ची कहा जाता था पुराने काल में, ठीक है। और कुछ रांची की चीज़ें जैसे देखिए, एक चीज़ें हुई थी रांची में 1834 का एक समय था। उस समय थे कैप्टन विल्किंसन। कौन थे दोस्तों? कैप्टन विल्किंसन। कैप्टन विल्किंसन ने यहाँ पे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की राजधानी किशुनपुर में स्थापित किया था। किशुनपुर में स्थापित किया था। तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी पूछता है बहुत बार। 1834 में इसका स्थापना हुआ था। किसने स्थापना किया था? तो ये विल्किंसन ने स्थापना किया था, ठीक है। पहले रांची को किशुनपुर भी किया जाता है, जिसके बाद में इसका नाम बदल के रांची कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो इतना था रांची के बारे में। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट जिला कौन सा होगा? अगर खूंटी जिला को उठाएंगे। देखिए, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इतना आप लोग को माइंड में तो डेवलप हो गया ना कि हाँ, हमारे रांची में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो वो आप जैसे जैसे आप मैप के थ्रू में पढ़ोगे, देखिए मैप में थ्रू में पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि मैप में कहाँ है, कौन सी चीज़ें हैं। अभी मैंने रांची जिला बताया, तो आपको ये रांची जिला से बहुत सारी चीज़ आपके माइंड में बूस्ट अप कर गए होंगे। आप रांची जिला में समझ गए कि हमारे रांची जिला में ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो एक एक जिले को आप कवर कर लोगे, उसके बाद आप एंटर होना क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए, आपके जो माइंड है ना, वो बूस्ट अप हो जाएगी, ठीक है। तो वो उससे सवाल बहुत अच्छे से बनने लगेंगे आपको। तो जीएस में यही फ़ायदा होता है मैप बाई मैप पढ़ाने का। थोड़ी देर में मैं इंडियन मैप का भी एक टॉपिक उठाऊंगा, वहाँ से भी एक एक स्टेट को मैं कवर कराऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।